कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में कल से ही राज्य के लगभग 1.5 लाख खाद्यान्न व्यवसायी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेती है, व्यवसायियों का आंदोलन भी जारी रहेगा। हड़ताल के कारण रांची के पंडरा बाजार समिति में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ताले लटके रहे। साथ ही बंद मंडियों से थोक और खुदरा व्यवसायी समेत रोजमर्रा का काम कर अपना जीवन यापन करने वाले खासा प्रभावित हो रहे हैं और वह सरकार से इस विधेयक के वापसी की मांग भी कर रहे हैं। इसी खबर पर और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता काजल जुड़ रही हैं। काजल, कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में कल से ही हमने देखा है कि राज्य के लगभग लाखों खाद्यान्न व्यवसायी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आप इस वक्त बाजार में मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति इस वक्त बाजार की देखने को मिल रही है? बाकी जगहों पे भी देखने को मिल रहा है कि दुकानें बंद है और दुकानें बंद होने के कारण कारोबार ठप पड़ा हुआ है। लोग काफी ज्यादा इस पे आम जनों को भी असर पड़ा है और रोजमर्रा की जिंदगी में जो कमा के खाने वाले लोग हैं उन लोगों पर भी असर पड़ा है इन सारे मामलों को लेकर के। हालांकि सभी लोग अभी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, कारोबारी जितने भी हैं, लेकिन इस बात का असर उन लोगों पे भी पड़ा है जो रोज जाते हैं, काम करते हैं और रोज उन लोगों को इन सारे कामों से पैसे मिलते हैं। उन लोगों की जिंदगी पे इस वक्त ज्यादा असर पड़ा है। हमने जमीन पे लोगों से, यहाँ पे लोगों से बातचीत की और उन लोगों से बातचीत करने के बाद यही सामने आया कि आम लोग, खास करके खरीदने वालों को भी, खरीदारों को भी इस बात का खरीदारों पे भी इस बात का प्रभाव पड़ा है। काजल, हड़ताल के कारण रांची के पंडरा बाजार समिति में पूरी तरह से कल हमने देखा सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन आज हम देख रहे हैं तस्वीरों में कुछ ऐसे व्यवसायी हैं, कुछ ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने आज दुकानों को खोला है। तो कहीं ना कहीं क्या कहा जा सकता है कि ये एक राहत भरी खबर है आम जनता के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कल हड़ताल जारी रहा, आम लोगों को सीधा इसका नुकसान भुगतना पड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें तो आज की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं हड़ताल जो है वो कहीं ढीला पड़ता नजर आ रहा है। व्यवसायी जो है वो दुकान खोलते नजर आ रहे हैं और आम लोगों को थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। जी बेशक, ये देखने को मिल रहा है कि लोग जो है, कुछ लोगों ने अपना हौसला जो है थोड़ा कम कर दिया है। चूंकि अगर हम ब्यौरे के हिसाब से देखें तो पूरे राज्य भर में 100 करोड़ का घाटा हुआ है और वही रांची राजधानी की बात करें तो 10 करोड़ का, लगभग 10 करोड़ तक का घाटा हुआ है। इसमें कई कारोबारी है जिनका, जो सिर्फ इसी कारोबार से जिनका घर चल रहा है, उन लोगों के पॉकेट पे बहुत ज्यादा खासा असर पड़ा है। इसी कारण को लेकर के ज्यादातर दुकानें देखने को मिल रही है कि कुछ दुकानें खुली हुई है, लोग थोड़े हलचल में है और काम चल रहे हैं उन लोगों का। इन्हीं सब मामलों के लिए ये लोग खोले हुए दुकान। बात करें अगर बंदी की तो अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो पुरजोर विरोध कर रहे हैं कृषि शुल्क विधेयक का और इसी के लिए दुकानें बंद रखी है और अब भी कई लोग बंद ही रखे हैं। उन लोगों की मांगे, उन लोगों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं पूरी होगी तब तक दुकानें, काम नहीं शुरू होगा, ठप पड़ा रहेगा। लेकिन कुछ लोगों का खोलने का यही मकसद है कि ताकि उनका जो पॉकेट पे असर पड़ रहा है वो थोड़ा कम हो। चलिए काजल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ रांची से संवाददाता काजल, जिन्होंने आप तक सिटी की जानकारी पहुंचाई है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में आज से राज्य के लगभग 1.5 लाख खाद्यान्न व्यवसायी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आज की तस्वीरों की बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। दुकानें कहीं कहीं खुल भी रही हैं।